बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एरे। और एरे किसी भी प्रोग्रामिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ एरे। व्हाट इज एन एरे? तो एन एरे इज अ जावा एन एरे इन जावा इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप इन अ सिंगल वेरिएबल. It is one of the most commonly used structures for organizing and managing data efficiently. Definition: an array is a container object that holds a fixed number of elements, all of which must be of the same type. तो एरे क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के काम में लाया जाता है। और इसमें सेम टाइप की ही वैल्यू स्टोर की जा सकती है। अगर आपने इंटीजर इसे बनाया है, डिक्लेयर किया है, तो आप इंटीजर्स ही उसमें स्टोर कर सकते हो। अगर आपने उसे स्ट्रिंग बनाया है तो आप स्ट्रिंग से स्टोर कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि इंटीजर एरे में आप स्ट्रिंग स्टोर कर दो या स्ट्रिंग में इंटीजर स्टोर कर दो। नहीं, वो अलग अलग एरेज उसके लिए आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है। और ये कंटेनर की तरह यूज होता है। ये जैसे ही आप इसे डिक्लेयर करते हो, इसमें एक साइज होता है, इसका साइज डिफाइन करना रहता है और वो उतनी साइज मेमोरी में ब्लॉक कर लेता है। ठीक है। तो वो हम आगे अभी देखते हैं कि कैसे वो काम करता है। तो एरे हम यूज क्यों करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एरे यूज करते हैं। एक्सेस एलिमेंट्स यूजिंग इंडाइसेस, और जो एरे के एलिमेंट्स हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए इंडाइसेस का यूज करते हैं, यानी जो इंडेक्सेस उसके अंदर होते हैं उन्हें हम यूज करते हैं एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। यूजफुल फॉर सिचुएशन वेयर यू नो द साइज ऑफ द डेटा इन एडवांस। अगर आपको अपने डेटा का साइज कंफर्म है कि इसने इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम है या नंबर ऑफ रोज हैं, तो उस केस में आप एरे उसको डिक्लेयर करते हो। ठीक है। और वो सिचुएशन में एरे ज्यादा यूजफुल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग एरेज, यहाँ पे डिक्लेरेशन हो रहा है। यहाँ पे जो आपको पहला स्टेटमेंट दिख रहा है, ये इंट एन, ये डिक्लेरेशन है, यानी एक एरे को डिक्लेयर किया जा रहा है। वो किस टाइप का एरे है? इंट जो है ये बता रहा है कि उसकी टाइप क्या है, इंटीजर है। और ये जो ब्लॉक है यहाँ, जो ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा हुआ है, ये बता रहा है कि आप एरे डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है। और उसके बाद देखिए ये लाइन लिखी हुई है, तो एन इक्वल टू न्यू इंट 5। ये जो 5 है ये साइज बता रहा है। ठीक है, कि ये एरे है, ये कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो ये साइज है। और जो न्यू है, ये मेमोरी एलोकेट करने का काम जो है वो न्यू कीवर्ड करता है। ठीक है। और एन जो है वो आपके एरे का नेम है। तो देखिए जैसे ही आपने एरे बनाया, यहाँ लिखा है एन इक्वल टू न्यू इंट 5। ठीक है। तो इसने क्या किया कि मेमोरी में 5 ब्लॉक क्रिएट कर लिए। पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, ये चौथा, और इस तरह से ये पांचवा। ठीक है। और इनको हमने कहा कि इंडेक्स के हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं इनके एलिमेंट्स को, या स्टोर कर सकते हैं ये। ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं? एन इक्वल टू एन जीरो, मतलब जो ये जीरो है ये इसका इंडेक्स बता रहा है कि ये जीरो वाली पोजीशन है। पहली पोजीशन जो है ये जीरो है, जो वन है ये दूसरी पोजीशन है, ये दूसरा नंबर। ठीक है। और ये टू है इसके, इसी तरह से ये फोर्थ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंट नंबर्स इक्वल टू 1 2 3 4 5। यहाँ पे एरे विद प्री डिफाइंड वैल्यूज, यहाँ जो एरे डिक्लेयर किया गया है ये प्री डिफाइंड वैल्यूज है। इसमें पहले से हमने ये वैल्यूज फिक्स कर दी है कि यही वैल्यूज रहेंगी, इसमें 1 2 3 4 5 रहेंगी। ठीक है। तो अब देखिए इसका जैसे ही एरे क्रिएट हुआ तो इसने 5 ब्लॉक्स बना लिए मेमोरी में। ठीक है। और एन जीरो वाले इंडेक्स में क्या स्टोर है? पहली वैल्यू। एन वन वाले में दूसरी वैल्यू, और एन थ्री वाले में, सॉरी एन टू वाले में थ्री, एन थ्री वाले इंडेक्स में फोर, और फिफ्थ इंडेक्स में, फोर्थ इंडेक्स में फाइव। ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू स्टोर होती है। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, तो इनको एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सेस के का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने एक एरे लिया है जो जिसमें थ्री वैल्यूज 10 20 और 30, तो ये जीरो वाली पोजीशन है। पहली पोजीशन क्या होगी? जीरो वाली है। ये दूसरी है, और ये वन वाली है, और ये टू वाली है। यानी कि अगर हम यहाँ पे नंबर्स जीरो लिख रहे हैं तो इसका आउटपुट 10 आएगा, क्योंकि हम जीरो वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जीरो वैल्यू, जीरो इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम इसे वन लिखते यहाँ पे, नंबर्स वन, तो उस केस में ये 20 आउटपुट देता। ठीक है। आइए इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्यादा क्लियर करेगा। एक आप प्रोजेक्ट पैकेज बना लो यहाँ पे,
एरेज इन जावा, ठीक है। और पैकेज में आप कॉम डॉट करके भी लिख सकते हो, हम यहाँ क्लास ले लेते हैं। ठीक है, ये क्लास क्रिएट कर लिया हमने। और यहाँ पे देखिए हमने कहा कि इंट एन, अब यहाँ पे एन इक्वल टू न्यू एन 5, न्यू इंट 5, ठीक है। कहा कि जब हम इसे डिक्लेयर करते हैं तो ये मेमोरी में अकॉर्डिंग टू साइज ने ब्लॉक क्रिएट कर लेता है। यानी अगर यहाँ पे साइज 5 है तो ये इसने 5 ब्लॉक क्रिएट कर लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने यहाँ एक एरे बनाया, इस एरे को हमने साइज दिया कि ये 5 मेमोरी में कितनी साइज लेगा, 5 एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है। एक्चुअली में साइज से मीनिंग है कि ये मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है, 5, ठीक है। और अभी आप इसे रन करके देखो, एक्सेस करके देखो। देखिए n0 यहाँ 0 आ रहा है, यानी जैसे ही हम इसे डिक्लेयर करते हैं ये 5 ब्लॉक बना लेता है, ठीक है। और जिसकी शुरुआत होती है 0 1 2 3 4, मतलब ये 4 इस तरह के ब्लॉक्स बना लेता है। और इनको एक्सेस करने के लिए n0 n1 n2 n3 और n4 तक हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो कि अगर हम सिर्फ डिक्लेयर करके और किसी एरे को एक्सेस करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, 0, यानी उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है एरे की वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। दूसरा, अब आप यहाँ पे एक काम करो, n0 में कुछ वैल्यू स्टोर कर दो, 10 कर देते हैं, ठीक है। और अब आप सेम यही लाइन जो है यहाँ पे लिखो, और अब इसे आप रन कराओ। तो पहले 0 प्रिंट होगा, देन उसके बाद जो वैल्यू आपने असाइन की। तो पहले ये लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर है ये एरे, और हमने पहले जो है इंडेक्स को एक्सेस किया है, ठीक है। तो उसमें जो भी वैल्यू है, यानी डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहती है, तो इसलिए इसने 0 प्रिंट किया। देन n0 में हमने क्या स्टोर कर दिया, 10, ठीक है। तो n0 में हमने जब 10 स्टोर कर दिया तो इसमें इसने उसी को प्रिंट किया, तो n0 में इस बार इसने क्या प्रिंट कर दिया, 10, ठीक है। उसी तरह से इसने 5 ब्लॉक बनाए हैं, तो हम सभी पे कुछ ना कुछ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। 0 0 के बाद ये 1 1 के बाद 2 2 के बाद ये 3 और ये 4, 5 वैल्यूज हो गई। यानी मैक्सिमम कितना ये स्टोर कर सकता है, n वेरिएबल, यानी n जो एरे डिफाइंड है ये मैक्सिमम 5 वैल्यूज स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब आप 10, इसको आप 20 कर लो, इसको 40 कर लो, इसे 40 कर लो और इसे 50 कर लो, ठीक है। अब आप क्या करो कि एक्सेस करके देखो, ठीक है। 1 2 ये कर दो आप, 3, सॉरी इसे 1 कर लो ना, 0 से स्टार्ट होता है। से 2 3 और ये 4, ठीक है। इसे हटा दो अभी आप, यहाँ 0 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, सॉरी 0 0 1 2 3 4, 2 3 4 6 हो गई क्या, आप इसे हटा दो लास्ट वाली, ठीक है। 0 1 के बाद ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने क्या किया कि सभी ब्लॉक्स पे वैल्यूज डाल दी, ठीक है। सभी ब्लॉक्स पे हमने वैल्यूज डाल दी और उसके बाद अब हम उसे एक्सेस कर रहे हैं सभी वैल्यूज को।
तो देखिए क्या रिजल्ट आया है। पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, यानी एन जीरो को इसने जीरो बता दिया। फिर यहाँ एन जीरो में हमने 10 स्टोर कर दिया, एन वन में इसी तरह से 20, 30 और ये सभी ब्लॉक्स को हमने एक वैल्यू दे दी। ठीक है, तो देखिए 10 जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो इसने एन जीरो की वैल्यू को प्रिंट किया 10। उसके बाद एन वन के केस में 20, और इसी तरह से ये जब ये एन फोर को एग्जीक्यूट किया तो एन फोर में क्या स्टोर है, 50 स्टोर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम क्या कर रहे हैं, एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, उसे उस मेमोरी में मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं, देन उस पे वैल्यूज इंशर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से कर सकते थे कि हम इसे कमेंट कर दो और लिख दो इंट एन इक्वल टू 10, 20, 30, 40 और ये 50। इस तरह से वैल्यूज हमने इसमें इनपुट कर दी। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे इसको आप कमेंट कर लो, क्योंकि हमने पहले से ही डिफाइन कर दिया कि हमारे एरे में ये वैल्यूज हैं। ठीक है, अब आप इसे प्रिंट करके देखो, रन करके देखो। देखिए एन जीरो फर्स्ट टाइम ये प्रिंट हुआ, तो अब यहाँ पे चूंकि हमने इसे इनिशियलाइज पहले ही कर दिया है, वैल्यू जिसमें पहले ही इनपुट कर दी है, इंशॉर्ट कर दी है, तो इसलिए एन जीरो क्या है, 10 है, एन वन क्या है, 20 है, एन टू क्या है, 30 है, और इसी तरह से एन फोर क्या है, 50 है। तो देखिए जब इसने इसे एग्जीक्यूट किया तो इसने प्रिंट किया एन जीरो 10, और उसके बाद से यहाँ से ये से फिर से इसने एन जीरो को प्रिंट किया तो फिर 10 प्रिंट किया, फिर ये लाइन जो है ये 20 दे रही है। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ब्लॉक में क्या स्टोर है, 20। ठीक है, उसी तरह से फिर 30, फिर 40, और ये लास्ट में एन फोर के लिए क्या है, इनिशियलाइज है 50, तो इसलिए इसने इसको 50 दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी हम एरे को एक्सेस कर सकते हैं। कोई वैल्यू हम मॉडिफाई भी बीच में इस तरह से उसको ब्लॉक में देके कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि आप ये इस बार आप इसको 500 यहाँ पे, वैसे एक्चुअल में हमने क्या दिया है वैल्यू, पहली वैल्यू हमने इनिशियलाइज जब किया तो 50 दिया, बट हम यहाँ मॉडिफाई कर रहे हैं, वी कैन मॉडिफाई। ठीक है, तो इसे आप अब रन करके देखो। देखिए अब जो है एन फोर क्या आ रहा है, 500 आ रहा है, क्योंकि एन फोर में हमने 500 अपडेट कर दिया। पहले 50 था, 50 को हमने किससे 500 से अपडेट कर दिया। ओके, ठीक है, अब एरे को हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भी हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट। तो आप इसे देखो एन, रिप्रेजेंटिंग एज स्ट्रिंग। ठीक है, आप इसे रन करके देखो, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए ये इसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, एरेज क्लास का नेम है। ठीक है, ये यूटिल पैकेज के अंदर आती है क्लास। ठीक है, और एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, यानी एन में जो कुछ भी स्टोर है एन एरे में, तो वो उसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में प्रिंट कर देता है ये। ठीक है, तो यहाँ ये चीजें हमने समझ ली कैसे एक्सेसिंग होता है। ठीक है, इटरेटिंग थ्रू एन एरे, इटरेटिंग थ्रू एन एरे मतलब एरे को कैसे इटरेट करते हैं, थ्रू लूप और इनहेंस लूप। तो इनका यूज भी करके देख लेते हैं कि इसको कैसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ फॉर लूप में हम डिफाइन कर रहे हैं कि आई की शुरुआत जीरो से हो। जीरो से क्यों हो, क्योंकि जो एरे का स्टार्टिंग है, यानी एरे का इंडेक्स स्टार्ट किससे होता है, जीरो से होता है, इसलिए हम आई को जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। और ये कहाँ तक जाए, जब तक कि लेंथ तक ना पहुंच जाए, यानी लेंथ से लेस हो। ठीक है, जो उसका लेंथ हो एरे का उससे लेस हो, और देन वो सारे नंबर्स प्रिंट करे। तो इसको करके देखते हैं। अभी हम वन बाई वन करके ये प्रिंट कर रहे हैं। आप इसे हटा दो और आप यहाँ फॉर लूप लगा दो, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, एन एरे है डॉट लेंथ। ठीक है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इस पे आप रख दो
प्रिंट कर दो। एन, और यहाँ आपको रखना है आई। ठीक है, आप ऐसे कर दो, प्रिंट प्लस करो और प्लस कर दो, स्पेस लगा दो, तो ये गैप दे देगा, सभी नंबर्स को प्रिंट करेगा और साथ में गैप दे देगा। ठीक है, ये लाइन, यानी कि ये कैसे प्रिंट करेगी, इस नंबर्स को प्रिंट करेगा, ये 10 20 30 40 ऐसे 10 20 30 40 देन 500 लास्ट में शाइन किया है ना। यहाँ आप कॉमा लगा दो, तभी कॉमा प्रिंट करें। ठीक है, ओके। तो अब देखो इसे आप रन करके क्लियर करो, इसे रन करो। देखिए यहाँ पे सिर्फ लाइन चेंज करने के लिए आप लिख लो, मैं ये लाइन लिख लो। ठीक है, अब देखिए पहले ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है तो एन की वैल्यू उसने 10 दिया। उसके बाद देखिए ये लूप चल रहा है 0 टू कितना, एन डॉट लेंथ। एन डॉट लेंथ का मतलब है कि एन जो एरे है उसकी जितनी साइज हो, तो एन डॉट लेंथ रिप्रेजेंट करेगा 5। ये क्या देगा, एन डॉट लेंथ 5, यानी 5 वैल्यूज, उसकी साइज कितनी है, 5 है। ठीक है, तो ये 0 से लेके 4 तक लूप चलेगा। ठीक है, पांचवें के कंडीशन में ये कंडीशन फॉल्स होगी, इसलिए अंदर उसके लूप नहीं आएगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू 0 टू 4 ये चला, और पहले आई 0 प्रिंट हुआ यानी 10, फिर आई 1, फिर आई वैल्यू अपडेट होके 2 हो जाएगी, तो 2 के लिए 30। ठीक है, इसी तरह 40 और लास्ट में ये एन 500 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यानी वो सभी नंबर्स को प्रिंट कर रहा है हम अकॉर्डिंग टू लूप। ठीक है, और हम हमें पता ही है कि जो एरे है वो उसको हम उसके इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ इंडेक्स अपडेट हो रहा है बार बार, 0 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, और उसी अकॉर्डिंगली वो नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं जैसे जैसे लूप यहाँ पे अपडेट हो रहा है। ठीक है, दूसरा अब आप देखो कि यहाँ फॉर ईच, ये इनहेंस वर्जन होता है फॉर का, और इंट नम, और ये एन, और यहाँ पे आप नम को प्रिंट कर लो, क्लोज कर दो, सिर्फ स्पेस इस वाले वो कॉमा के साथ, ये वाला जो लूप है ये कॉमा के साथ प्रिंट करेगा, और ये हम सिर्फ ऐसे, और एक यहाँ पे आप ये भी लाइन लगा लो। ओके, तो अब आप इस पे फोकस करो। ये फॉर, ये जो लूप है फॉर इंट नम, हमने एक नंबर नम करके इंटीजर लिया। ठीक है, और अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एन में जितनी भी वैल्यूज हो उन्हें एक्सेस कर रहे हैं, और ये वाला ही सभी वैल्यूज को एक्सेस करता है। ठीक है, और उसे प्रिंट करेगा, इसमें कंडीशन डिफाइन नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये सभी वैल्यूज को एक्सेस करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको रन करते हैं। देखिए फर्स्ट ये एग्जीक्यूट हुआ। आप एक काम करो ना, इतना हटा ही दो, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी भी हो रहा है और कंफ्यूजिंग भी हो रहा है। ठीक है, ओके, अब आप देखो तो ये पूरा प्रोग्राम दिख रहा है आपको। ठीक है, एन 5 साइज का एन डिक्लेयर हुआ यहाँ पे, और हमने इसको इसकी लेंथ प्रॉपर्टी से साइज देख के उसे एक एक करके एक्सेस कर लिया। अब देखिए यहाँ पे फॉर ईच चल रहा है, ये लूप है, आप इसे रन कराओ। देखिए आप इसे फोकस करो, नम 10 20 30 40 50, देखिए ये एरे के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर आप इसे कमेंट कर दो तो सिर्फ, हाँ इसे भी कर दो कमेंट। अब आप, आपके पास सिर्फ ये है, और मैंने कहा ये सभी एलिमेंट्स को एक्सेस करता है। देखिए सिर्फ ये आ रहा है और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं एक्सेस कर रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ और ऐड कर दो, सपोज करो 60 कर दो, या 30 कर दो इसमें 90 कर दो,
70 कर दो, 80 कर दो, इस तरह से सबको जितनी वैल्यूज आपने कर ली और उसके बाद आपने इसे रन कराया तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। ये अभी सभी नंबर्स को प्रिंट कर देगा, इसमें जितने भी एरेज में वैल्यूज हैं उन सभी को एक एक करके ये प्रिंट कर देगा। पहले 10 किया, फिर 20 किया, 30 किया, इस तरह से इसने सभी को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम एरे को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग लूप, बाय यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, और साथ ही आप देख लो कि इसको इस पे शॉर्टिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। सपोज करो कि आपको एरे को शॉर्ट करके प्रिंट करना है, तो पहले यहाँ पे जो ये प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे आप देखो अनशॉर्टेड एरे। ठीक है, और यहाँ पे अब आप कर दो शॉर्टिंग के साथ, और शॉर्टिंग को हम अभी अपडेट कर देते हैं। शॉर्टेड एरे का मतलब कि उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर देना। ठीक है, तो उसके उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप सीसो लगा दो, साथ में यहाँ पे एरेज क्लास है, इसकी हेल्प से हम शॉर्ट मेथड को कॉल करते हैं। शॉर्ट जो है शॉर्टिंग करता है। ठीक है, और ये देखिए इसके कई ओवरलोडेड वर्जन है। ठीक है, तो इनमें हम इंटीजर वाला एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही हमने किया तो इंटीजर अगर इसे आगे कुछ मिल रहा है, एरे कोई डिक्लेयर, तो ये उसे ऑटोमेटिक उठा लेगा। ठीक है, तो एन यहाँ डिक्लेयर्ड है। अब आप इसे क्या करो कि इसे आप रन करके देखो। ठीक है, आप इसे रन करिए। एनी प्रॉब्लम 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 डॉट टू स्ट्रिंग। एक काम करते हैं, इसको अभी आना रुक के, क्योंकि एरे को अभी हम सिर्फ शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ हमने इसे रन कराया और शॉर्टिंग कर दी, और उसके बाद अब अगर हम अब इसे एक्सेस करें तो वो शॉर्टेड फॉर्म में आएगा। ठीक है, देखिए रन कराइए, देखिए पहले 10 20 30 40 50 60 90 70 और 80 इस फॉर्मेट में ये प्रिंट हुआ ये। उसके बाद शॉर्टेड एरे हुआ, एरे शॉर्टिंग हुई, और उसके बाद देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। ठीक है, किसी एरे की लेंथ को हमने देख लिया कि कैसे निकालते हैं, बट अगर उसे प्रिंट करना है तो वो भी आप देख लो कि साइज ऑफ एन डॉट लेंथ, लेंथ प्रॉपर्टी है, उसकी हेल्प से हम उस किसी भी एरे की साइज को निकाल सकते हैं। जैसे अभी कितने हैं इसमें वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, यानी इसकी साइज कितनी है, 9 है। ये देखिए यहाँ पे साइज इसकी 9 है। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये लाइन 9 प्रिंट कर देगी। यहाँ पे आप थोड़ा सा फॉर्मेट करने के लिए एक न्यू लाइन प्रिंट कर लो, लाइन चेंज करते हो। ठीक है, ये देखिए सॉर्टेड एरे कहाँ पे प्रिंट, अच्छा यहाँ पे कर दो। इससे हम गलत जगह प्रिंट कर रहे हैं, लगा रहे हैं यहाँ लगाओ, तब ये अनशॉर्टेड एरे और ठीक है, ये अनशॉर्टेड एरे ये हुआ। अब ये शॉर्टेड एरे हुआ, और उसके बाद ये साइड यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पर भी लाइन लगा दो, थोड़ा फॉर्मेटिंग हो जाएगी, बाकी तो
प्रोग्राम का आउटपुट आ गया, ठीक है। ये देखिए इसकी साइज कितनी है 9। ये शॉर्टेड एरे प्रिंट कर दिया, अनशॉर्टेड, उसके बाद शॉर्टिंग हुई, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो इसकी शॉर्टिंग हो गई, यानी एक क्रम में आ गए, और उसके बाद इसने प्रिंट किया, देन उसके बाद हमने ये इसकी साइज को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये चीजें हमने समझ ली वहां पे, ये सभी को लेंथ के थ्रू हमने उसकी साइज निकाल लिया और उन्हें एक एक करके एक्सेस भी करके देख लिया, ठीक है। मॉडिफाई भी करके हमने देख लिया, उसमें अब इसमें हमने 5 की जगह 50 की जगह 500 अपडेट किया था, ठीक है। और किसी भी एरे में कुछ कॉमन ऑपरेशंस होते हैं, जैसे उसके लेंथ फाइंड करना, तो ये लेंथ फाइंड करना हमने आपको अभी जस्ट बताया है पिछले 10 सेकंड पहले, ठीक है। और सर्चिंग के लिए है, कोई की है और उसको सर्च करना है, तो बस यहाँ पे सिर्फ इफ के साथ हम उसे मैच करा देंगे, क्योंकि ये जो नंबर है ये सभी को एक एक करके एक्सेस कर रहा है। इस नंबर्स में जितने भी स्टोर होंगे, ये एरे है नंबर्स, ठीक है, इसमें जो कुछ भी स्टोर होंगे उस एक एक करके नंबर उसे एक्सेप्ट कर रहा है, चेक कर रहा है, और यहाँ पे अगर ये नम जो है इसकी के इक्वल होगी, यानी जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं उसके इक्वल टू है, तो ट्रू रिटर्न कर देगा, ट्रू कर देगा फाउंड को, और वहीं पे स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगा, ठीक है, लूप को ब्रेक कर देगा, और ये लास्ट में फाउंड यानी ट्रू प्रिंट कर देगा, ठीक है। प्रैक्टिकल करना है इसका। शॉर्टिंग, हम एरेज को शॉर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एरेज, ठीक है, और उसको प्रिंट कर सकते हैं एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे इसको हमने प्रिंट करके भी देखा था, ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। एक ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, जैसे एक स्ट्रिंग एरे लिया हुआ है, नेम्स नाम का एक एरे बना है, ठीक है, और इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ओके, और इसने 3 वैल्यूज ये स्टोर कर रखी है, अतुल, बसीर और चंदन, ठीक है, और इसके बाद ये सभी को प्रिंट कर रहा है एक एक करके। तो नेम्स, मैंने बताया कि ये जो फॉर्मेट है फॉर लूप का, ये क्या करेगा, नेम में एक एक करके ये नेम्स की सारी वैल्यूज एक्स उठाएगा और उन्हें प्रिंट करता जाएगा। तो पहले अतुल प्रिंट करेगा, ठीक है, दूसरा बसीर प्रिंट करेगा, ठीक है, और उसके बाद चंदन प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये लूपिंग काम करती है, और साथ में एरेज के मेंबर्स को एक्सेस करती है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ एरेज, तो इजी डाटा मैनेजमेंट, क्योंकि क्या होता है कि ये इसमें एक ही वेरिएबल में हम कई वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, इसलिए उसका डेटा को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना इजी हो जाता है। फास्ट एक्सेस, तेजी से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडेक्सेस, ठीक है। एफिशिएंट मेमोरी यूजेस, क्योंकि हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हमें बार बार वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है, और एक ही वेरिएबल में हम कई वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, तो उसका मेमोरी एलोकेशन भी मैनेज हो जाता है, ठीक है। उसमें इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि इसकी साइज फिक्स है, अगर आपने इसे एक बार डिक्लेयर कर दिया है तो फिर वो श्रिंक या ग्रो नहीं हो सकती, और सिंगल डेटा टाइप ही स्टोर कर सकता है ये, और इसमें मैनुअल इंडेक्सिंग करनी पड़ती है, यानी 0 1 2 3 इस तरह से आपको एक्सेस करना रहता है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही कुछ इसकी एडवांस एक्सरसाइज के साथ प्रेजेंट होंगे।